स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार आईक्यू पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं जल्द ही रिमेनिंग जितनी भी आपकी पीडीएफ फाइल थी जो करंट अफेयर की वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ये तो हर रोज ही ऑनगोइंग है, यहाँ पे हर रोज क्विज चलती है। प्लीज आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 8 बजे से लेके रात तक क्विज चलती ही रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। और कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को 4.62 करोड़ रुपए के 6 रिसर्च प्रोजेक्ट दिए हैं? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि इसे हम लोग HAU भी कह सकते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके वीसी का नाम आपको याद रहना चाहिए, डॉक्टर समर सिंह। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा के कानूनों से किस शब्द को हटाने का फैसला लिया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हरियाणा के कानूनों से अब पंजाब शब्द को हटाने का निर्णय लिया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य सचिव से कहा है, मुख्य सचिव का नाम आपका याद होना चाहिए आपको, केसनी आनंद है, ठीक है, या केसनी अरोड़ा आप याद कर सकते हो उनका नाम। तो उनको कहा है कि प्रदेश के जितने भी अधिनियम हैं पंजाब के बजाय हरियाणा के नाम से किए जाने चाहिए अब, और जल्द ही इसके लिए कानून का नया निर्माण होना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर तकरीबन फिलहाल ना 237 ऐसे अधिनियम हैं जो पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो है 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो उसका अधिनियम भी वही था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पास हुआ था ये, 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बन गया। फिर तब से लेके इन्हीं अधिनियमों के आधार पे हमारा हरियाणा जो है वो जाना जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे ये बात बनी थी कि अगले 2 साल के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा अपने नए अधिनियम बना सकता है, उनमें संशोधन कर सकता है, और जो काम के नहीं है, बेकार हैं, अनावश्यक है, उनको हटाया भी जा सकता है ऐसे अधिनियम को। लेकिन तब से लेके अब तक वो अधिनियम चले ही आ रहे हैं, 54-55 साल हो गए हैं, वैसी व्यवस्था बनी आ रही है। तो इस करके हम लोग अब नया कुछ चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद में हम लोगों ने शिक्षा में, सांस्कृतिक चीजों में और बहुत सारी चीजों में हमने अपनी अलग पहचान बनाई है। इस करके हम पंजाब अधिनियम हटा के जो भी अधिनियम है उनको हरियाणा के नाम से अब जाने जाएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा हरियाणा के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही है। पंजाब जो है हमारा, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की पॉपुलेशन 2.8 करोड़ है। गवर्नर का नाम वीपी सिंह बदनौर है और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम कैप्टन अमरिंदर। हरियाणा में वीटा के बूथ पर अब दूध के अलावा और क्या बेचा जाएगा? तो हरियाणा के अंदर वीटा के बूथ पर अब दूध के अलावा फल भी बेच सकते हैं और सब्जियां भी बेच सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब तक आप लोगों ने वीटा के बूथ पर दूध और पनीर जैसी चीजें ही बिकते देखा होगा, लेकिन अब वहां पे ताजा सब्जियां और ताजा फल भी बेच सकते हैं, ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों किया गया है, ताकि जो है वीटा को उत्तर भारत के अंदर एक अग्रणी ब्रांड बनाने के लिए वीटा के बूथ पर अब सब्जियां और फल इसी वजह से ही बेचे जाएंगे। और कोई नया वीटा बूथ खोलना चाहता है तो उसके लिए 10 पैसे से 25 पैसे प्रति लीटर तक जो है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। इसका बस उद्देश्य इतना ही है कि दूध, दही, पनीर, दूध और के अलावा फल और सब्जियां, इन चीजों के अंदर जो है हरियाणा का अग्रणी स्थान हो, बाकी आसपास के राज्यों से भी नंबर 1 स्थान हमारा आ जाए। और एक बात और है कि ताजा फल और सब्जियां 1 अक्टूबर से वीटा के बूथ पे जो है उपलब्ध होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और एक अलावा और बात बता देता हूं कि महिलाओं के लिए और जो युद्ध में शहादत प्राप्त हुए हैं सैनिक हुए, उनकी विधवाओं के लिए 15% तक आरक्षण की घोषणा की है, अगर वो नया वीटा बूथ खोलना चाहती हैं तो, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा सरकार ने किसे नियुक्त करने के लिए तबादला नीति में बदलाव करने का फैसला लिया गया है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार ने किसे नियुक्त करने के लिए तबादला नीति में बदलाव करने का फैसला किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका महिला शिक्षक को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा राज्य के अंदर तकरीबन 4283 ऐसे स्कूल हैं जहां पे लड़कियां तो पढ़ती है लेकिन वहां पे एक भी महिला टीचर नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ताकि सभी स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति हो सके, इसलिए तबादला नीति में बदलाव करने का फैसला किया है।
क्योंकि ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती है वो फीमेल टीचर से तो अपनी बात मन की कह सकती है बिना किसी संकोच किए, लेकिन पुरुषों के या यूं कहिएगा मेल टीचर्स को लड़कियां इतने खुल के ओपन होके वो बात नहीं कह सकती है। इसी वजह से जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है और अपने अधिकारियों को भी ये ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव करने को कहा है, ताकि उन स्कूलों में महिला शिक्षक तो जरूर जाए जहां पे लड़कियां पढ़ती हों। और एक बात और बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर जो है तकरीबन तकरीबन 1,54,000 से भी ज्यादा जो लड़कियां हैं इन 4283 स्कूलों के अंदर, जहां पे लड़कियां के स्कूल में महिला टीचर भी नहीं है। और ऐसे स्कूल ज्यादातर प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं ये। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या है, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में किसकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है? तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में ड्रग्स इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके लिए एक पेपर हुआ था, ठीक है, 3 अक्टूबर 2019 को पेपर हुआ था 26 ड्रग्स इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। 12 दिसंबर 2019 को इसका रिजल्ट आया था। 3 जून 2020 को इसका सेकंड लेवल का रिजल्ट आया था। और उसके बाद में 7 जुलाई को जो है यहाँ पे एक आयोग को एक लेटर मिलता है जिसमें ये कहा गया कि जो याची है उनके पास में अनुभव नहीं है, इसके लिए आवेदन अमान्य किया जाता है। उसके मतलब इसके लिए क्या चाहिए, बेसिकली डिग्री होनी चाहिए, बी फार्मा की डिग्री की जरूरत है और 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो जो है मामला चला गया कोर्ट के अंदर और कोर्ट ने फिलहाल के लिए जो है ये अभी इस भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा प्रथम चरण में किस जिले के 12 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने के लिए चुना है? प्रथम चरण में 12 गांव जो है वो महेंद्रगढ़ के चुने हैं जिनको लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 22 जिलों के 22 गांवों के ग्रामीणों को रजिस्ट्री उपलब्ध करवाएंगे। प्रत्येक जिले के 11-11 गांव में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री देंगे और पहले चरण में महेंद्रगढ़ और सीहमा के 12 गांवों का चयन किया गया है ये। ठीक है, ये 12 गांव की अगर आपको मैं बताता हूं तो ये है कुक्सी है, गडानिया है, नानगवास है और बेरावास है, डेरोली जाट है, खेतीवास है, सीहमा है, अटाली है, अकबरपुर है, रामू है, डेरोली अहीर है, फैजाबाद है, मेई है। ठीक है, ये गांव के नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं, बस आप आंखों के आगे से निकाल लीजिएगा, इतना जरूरी नहीं है याद करना। महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से जाना जाता है। इसके उत्तर में भिवानी व रोहतक है, पूर्व में रेवाड़ी और अलवर है, दक्षिण में सीकर और जयपुर है, पश्चिम में सीकर और झुंझुनू है। ठीक है, ये आपको महेंद्रगढ़ जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जल महल, इसका निर्माण 1591 ईस्वी में शाह कुली खान ने करवाया था। चोर गुबंद का निर्माण जमाल खान ने करवाया था। इसे नारनौल का साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इस गुबंद के आर्कों का निर्माण अंग्रेजी के एस वर्णों के आकार में किया गया है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में चोर डाकुओं को छुपने की जगह थी, इसलिए इसका नाम चोर गुबंद पड़ गया। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय सहकारी बैंक को ए ग्रेड मिला है? ठीक है, ए ग्रेड मिला है, किस जिले के सहकारी बैंक को मिला है? ये मिला है गुरुग्राम जिले के। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में 2.51 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया और इसी वजह से इस बैंक को जो है ए ग्रेड मिला है। किसानों को बिना ब्याज के किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ पे बैंक के चेयरमैन का नाम है राव चंद्रवीर सिंह। ठीक है, और इस बैंक में मोबाइल बैंकिंग का लाइसेंस भी मिल गया है इस बैंक को। गुड़गांव की स्थापना जो है गठन के समय इसका नाम गुड़गांव ही था। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। महाभारत काल में राजा युधिष्ठिर ने गुड़गांव को अपने धर्म गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दिया था और आज भी वहां पे भगवा वेश तथा मंदिर या तालाब वगैरह बने हुए हैं और इसी वजह से इसका नाम गुरुगांव पड़ गया, लेकिन समय के साथ में इसका नाम बदल के फिर गुड़गांव हो गया। 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने इसका फिर से नाम गुरुग्राम कर दिया। गुरुग्राम भारत का एक ऐसा जगह है जहां पे भारत में प्रति व्यक्ति आय में चंडीगढ़ और मुंबई के बाद में तीसरा स्थान आता है गुरुग्राम का। गुरुग्राम भारत का एकमात्र पहला ऐसा शहर है जिसके प्रत्येक घर में बिजली की आपूर्ति होती है। यहाँ पे सूती वस्त्र, यंत्र चलित बुनाई और कृषि उपकरणों से संबंधित उद्योग भी बहुत फेमस है। मारुति सुजुकी उद्योग भी यहाँ का बहुत फेमस है।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने बड़ौदा में क्या स्थापित करने का निर्णय लिया है? बड़ौदा के अंदर जो अभी है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने आईएमटी और हैफेड की राइस मिल ये दोनों ही स्थापित करने का निर्णय लिया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आईएमटी यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप और हैफेड की राइस मिल स्थापित करने का जो है वो निर्णय लिया है। सोनीपत जिले के बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए शायद ये दो बड़ी घोषणाएं हुई है यहाँ पे। हरियाणा के कृषि मंत्री जिनका नाम है जेपी दलाल ने विभिन्न विभाग जो है उनको 231 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा कर दी है। बिजली संबंधी कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपए के काम मंजूर हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम है बस और सिर्फ इलेक्शन की वजह से। चलो इलेक्शन हो तो अच्छी बात है, मैं कहता हूँ विकास तो होता है। हाल ही में डिप्टी सीएम बनने के बाद में दुष्यंत चौटाला ने पहली बार कहां पर दो बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो डिप्टी सीएम बनने के बाद में अभी हाल ही में दो बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया है। कहां पे? हांसी के अंदर किया है और दूसरी की है आपकी नारनौद के अंदर। ए और बी दोनों ही ठीक रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका कहां पे? हांसी शहर के रेलवे ओवरब्रिज और नारनौद के खेड़ी जलाब में उप तहसील कॉम्प्लेक्स के नए भवन का उद्घाटन हुआ है। रेलवे ओवरब्रिज जो है वो कितने रुपए में बना है भाई? 19 करोड़ और 71 लाख रुपए की लागत से बना है। और खेड़ी जलाब के उप तहसील कॉम्प्लेक्स बना है 7 करोड़ 18 लाख 61 हजार रुपए का, ठीक है। उप तहसील कॉम्प्लेक्स से 18 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा और ओवर ब्रिज बनने से रेलवे फाटक बंद रहने वाली समय की जो बर्बादी होती है उससे लाभ मिलेगा। हरियाणा के किस जिले में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दी जाने वाली फर्स्ट एड ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की शुरुआत की गई है? फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन हो सकेगी अब करनाल के अंदर, धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर होगी। शुरुआत में करनाल से है। अब से पहले ये होता था कि जितने भी आवेदक है उनको 300 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवा के 1 घंटे की ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलती थी। उसके बाद में उनको जो है लाइसेंस वगैरह की फाइल वगैरह मिल जाती थी। लेकिन अब इस कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए ये सुविधा जो है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। अब करनाल का जिक्र हुआ है आपका, तो करनाल को राजा कर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देसी कपड़ा बनता है और यहीं पे ही प्रयोग आ जाता है वो। लिबर्टी जूता उद्योग यहाँ का बहुत फेमस है। कंबल और जूते यहाँ से बाहर भी भेजे जाते हैं। कलंदर शाह गुबंद भी करनाल में, छावनी चर्च भी करनाल के अंदर ही है। ये बात आपको सारी याद रखनी है। हरियाणा के किस जिले में ड्रॉ निकालकर सरपंचों के लिए सीटें आरक्षित की गई है? ड्रॉ निकाल के सरपंचों के लिए सीटें आरक्षित की गई है सोनीपत के अंदर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 12 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद जो है वो आरक्षित किए गए हैं, ठीक है। और ये सोनीपत के अंदर ऐसा हुआ है, तो आपको सोनीपत के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सोनीपत 22 दिसंबर 1972 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय गोहाना और सोनीपत दो तहसीलें थी यहाँ पे, ठीक है। और राजा सेन के नाम से सोनपत नाम पड़ा इसका, बाद में इसका नाम सोनीपत हो गया। इसे महाभारत काल में स्वर्ण प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। 1866 में यहाँ पे सोरा की मिट्टी से बनी पक्की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। सोनीपत में साइकिल उद्योग बहुत फेमस है, ये भी बात आप याद रखिएगा। बस इतने ही थे आज के क्वेश्चन। और आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड हरियाणा के किस जिले में जारी किया गया है? भिवानी में, करनाल में, महेंद्रगढ़ में और गुरुग्राम में। विस्तार से बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। सोमवार से बच्चा आपकी सारी क्लासेस जो है वो ऑनगोइंग हो जाएगी। धन्यवाद।